फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड्स पढ़ाने वाले हैं। देखिए ये होता क्या है, ये होता है जो व्यक्ति डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो व्यक्ति इस पद्धति को अपनाते हैं और इस पद्धति को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस पद्धति को अपनाने का जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत पड़ने का सबसे पहला पॉइंट यानी सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि उस व्यक्ति को डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज नहीं है। अच्छा, नॉलेज किसको किसको नहीं है? जैसे छोटे छोटे दुकान वाले, सब्जी वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, या पान दुकान, कोई होटल, जो पहले के ज़माने में लोग वर्क करते थे सारे के सारा सिंगल एंट्री सिस्टम में यूज करते थे। वहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ करता था। क्लियर एंट्री सिस्टम में केवल व्यक्तिगत खाता और रोकड़ खाता यानी पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को बनाया जाता है। यही बनाने का रीजन क्या है कि इसमें खर्च मेरे पास कम होता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, इस प्रणाली में जितने मेरे पास लेजर बना करते थे वो सब की संख्या एकदम ना के बराबर बहुत ही कम होती है, जिस कारण से समय भी इस प्रणाली में बचता है। यह प्रणाली बिल्कुल आसान है और आसान होने के कारण किसी भी कंपनी वाले को या किसी भी व्यक्ति को जो बिजनेसमैन है उनको अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और लास्ट पांचवा पॉइंट, इस प्रणाली में व्यापारी अपने आवश्यकता अनुसार कहीं भी परिवर्तन कर सकते हैं। यह एक लोचदार होता है। क्लियर? अब आते हैं सिंगल एंट्री का लाभ। आखिर इसको बनाने से क्या क्या लाभ होता है? देखिए, सबसे पहला है सरल विधि, यानी इस विधि का प्रयोग करने के लिए हमको कहीं किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान है, सरल विधि से हम इसका काम कर लेंगे। हमको कोई ज़्यादा इस किसी भी विषय के लिए एक्सपर्ट नहीं होना है, आराम से हर कोई कर लेता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा है मित व्यय इकोनॉमिकल। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें केवल व्यक्तिगत और रोकड़ बही का खाता बनाया जाता है, यानी पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का और कैश, यही दो चीज का, तो बिल्कुल कम खर्च में काम होगा। तीसरा पॉइंट, लाभ हानि का सरल निर्धारण। हम बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। क्लियर है? चौथा, लोचपूर्ण, यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। इस प्रणाली को आसानी से दोहरा लेखा प्रणाली में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे व्यवसायों के लिए एकदम उपयुक्त। अभी हम आपको बताए थे कि इसमें छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं आराम से बना सकते हैं, इसमें किसी मुंशी वगैरह को रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष ज्ञान मतलब हमको उस चीज में एक्सपर्ट नहीं, हमको डबल एंट्री सिस्टम आएगा तभी हम बनाएंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये तो हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम का लाभ। अब आते हैं इसके दोष के बारे में। चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम का दोष क्या क्या इसमें मेरे पास दोष होता है, क्या क्या? सबसे पहला कहता है केवल व्यक्तिगत खातों को महत्व देना। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे फोकस किया जाता है। नॉमिनल और मेरा रियल और नॉमिनल, ये दोनों अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहता है, जिसके कारण बहुत सारी जानकारी है मुझे प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं तलपट न बनना या न होना। इसमें बैलेंस शीट नहीं होता है, तो नहीं होने के कारण मुझे बहुत सारे चीजों में दिक्कत होता है। यह प्रणाली बिल्कुल अधूरा हो जाता है। शुद्ध लाभ ज्ञात करने में कठिनाई। हमको इसमें इस प्रणाली में सभी खाते नहीं बनाए जाते, अतः व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता बनाना संभव नहीं होता। यही कारण है कि इस प्रणाली में शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने में कठिनाई होती है। बहुत सारे चीजें हैं जिस कारण से मुझे नेट प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छल कपट की संभावना। इस प्रणाली में छल कपट, गबन, जालसाजी आदि की बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि ये अपूर्ण है, पूरा का पूरा तो है नहीं, कहीं से भी मेरा कुछ गड़बड़ हो सकता है। शुद्धियों का सुधार न होना। देखिए इसमें क्या होता है,
जितना आसान मेरे पास डबल एंट्री सिस्टम में हम किसी भी गलती को सुधार कर सकते हैं, उतना आसान हम सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी गलती को जल्दी सुधार नहीं कर पाते। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, विक्रय मूल्य के निर्धारण में कठिनाइयां। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यापार बेचते समय उसका मूल्यांकन यानी जो प्राइस है वो निर्धारित करने में बहुत कठिनाइयां होती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्लियर है? चलिए अब बताएंगे आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या अंतर है। क्लियर है? पहला अंतर देखिए क्या बोलता है, सिद्धांत। क्या सिद्धांत होता है? तो देखिए इसका सिद्धांत, सिंगल एंट्री सिस्टम का सिद्धांत निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? निश्चित नहीं होता। और इसका क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का सिद्धांत जो मेरे पास प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल निश्चिंत होता है। क्लियर है? जो मेरे पास रूल्स है उसी रूल्स के अनुसार डबल एंट्री सिस्टम में काम होगा, लेकिन सिंगल एंट्री का क्या होता है? सिद्धांत निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं पहलू। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही साइड एंट्री होता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में दोनों साइड एंट्री होगा, यानी डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं खाता, अकाउंट्स। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है और कैश का, दो ही चीज बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता और रोकड़ खाता। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स भी बनाया जाता है, रियल अकाउंट भी बनाया जाता है, नॉमिनल अकाउंट भी बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट तलपट, ट्रायल बैलेंस। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना संभव नहीं है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना एकदम आसान है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये बताइए, जब इस पद्धति में मेरे पास ना एसेट्स की जानकारी होता है ना लायबिलिटी का जानकारी होता है, तो क्या इसमें हम मेरा फिनेंशियल स्थिति बनाना आसान होगा? बनेगा? संभव है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में मेरे पास एसेट्स होता है और लायबिलिटी होता है, इसमें सारे चीज बन जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में समायोजन करना आसान नहीं होता है। कहीं मेरे पास कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत ही मुश्किल होता है कि कहां मेरे पास कैसे मैच करेगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में एकदम समायोजन करना बहुत ही आसान होता है। हम तुरंत इसमें ढूंढ लेंगे कि कहां मेरे पास गलत है। उपयुक्तता, किस में ज्यादा उपयोग होता है? तो देखिए इस सिंगल एंट्री सिस्टम में, इस प्रणाली में केवल छोटे व्यापारियों के लिए उपयोग होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे छोटे बिजनेसमैन ही उपयोग करते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सभी डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम का थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो इसका क्वेश्चन और रूल्स ये दोनों हम आपको देंगे। थैंक यू।